अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम अम्मा बाद। हमने अपनी पिछली क्लास में तौहीद रबूबियत को देखा था। आज भी हम तौहीद रबूबियत पे ही बात करेंगे और एक दूसरे रुख से इंशाअल्लाह इसको सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने देखा था कि तौहीद रबूबियत जो है रब से है। रब पालनहार को भी कहते हैं, पालने वाला। जैसे बीज से तनावर दरख्त का बन जाना, ये सारा प्रोसेस जो है वो एक पालने वाले की तरफ से होता है और वो रब की ज़ात है। हम कायनात में नज़र दौड़ाएं तो हर चीज़ जो है वो तौहीद रबूबियत का मुँह बोलता सबूत है। हर चीज़ खुद बोल कर बताती है अगर हमारी निगाहें बसीरत वाली हों कि तौहीद रबूबियत जो है वो कायनात में हर जगह मौजूद है। अब देखें, वही ज़मीन है, वही मिट्टी है, वही पानी है और वही नमकियात जो अल्लाह ताला ने एक बार ज़मीन में डाल दिए मौजूद हैं। लेकिन उसी ज़मीन से आप देखें तरह तरह की सब्ज़ियाँ, तरह तरह के फल और उनमें रंगों का भरना और उनमें ज़ायक़ों का दाखिल करना और उनकी पैकिंग, ये सब चीज़ें खुद ब खुद तो नहीं हो रही हैं, ये रब कर रहा है। इतनी खूबसूरत पैकिंग हम जितने भी पैसे लगा लें शायद इतनी खूबसूरत पैकिंग नहीं कर सकते जैसी पैकिंग अल्लाह ताला की होती है, जो अल्लाह ताला फलों की करते हैं, सब्जियों की करते हैं। अब एक एक फल को सोच कर उस पर ज़रूर गौर करें। आप इमेजिन करें, आप तसव्वुर करें आमों के दरख्त को, कितना खूबसूरत लगता है। और बीज से इतना बड़ा आम का दरख्त बनना और फिर उसके ऊपर बोर लगना, फिर एक प्रोसेस के बाद एक तैयार करदा आमों का हमारे सामने आना और फिर उसका हमारा उसको खाना, कि कितना उसमें एक मज़ा है, उसकी खूबसूरती है। इसी तरह से आप माल्टों का दरख्त तसव्वुर करें। आप मुख्तलिफ़ हर फल को ज़रूर गौर करें। आप अगर माल्टों का फल देखें तो इसकी एक फ़ैमिली लगती है। इसी तरह से जैसे ग्रेप फ्रूट है, इसके अंदर स्वीट जो है वो इसके अंदर मौजूद है एक। आप इन सब चीज़ों को कलेक्ट करें तो ये एक फ़ैमिली लगती है कि ये माल्टों की एक फ़ैमिली है शायद। आप इसी तरह से देखें सब्जियों की तरफ अगर आप चले जाएं, वही मिट्टी है जिसके ऊपर हम वाइट ड्रेस पहनकर बैठना पसंद नहीं करते हैं कि हमारा ड्रेस ख़राब हो जाएगा, लेकिन उसी ज़मीन के अंदर से अल्लाह ताला सफ़ेद मूली निकालते हैं और उस बिल्कुल वो ख़राब नहीं होता उसका रंग। इसी तरह से आप देखें गाजर सुर्ख रंग की जो अल्लाह ताला ज़मीन के अंदर से निकालते हैं। इसी तरह से आप शलजम को देखें, डाई एंड डाई, टू कलर्स उसके अंदर होते हैं, दो शेड होते हैं। तो जैसे हमारी सोसाइटी में फ़ैशन भी चला था, हम दुपट्टों को डाई एंड डाई करवाते थे। तो ये सब चीज़ें जो ली जाती हैं नेचर जो होती है वहीं से ली जाती हैं, अल्लाह ताला की बनाई गई चीज़ों में से इनको लिया जाता है। और इसी तरह से आप देखें आसमान की तरफ, कितना खूबसूरत आसमान है। दिन में आप देखें तो वो लगता है स्काई कलर का है, रात में आप देखें तो आपको स्याह रंग का लगता है। फिर उसके ऊपर सितारों का चमकना, सितारों का चलना और फिर आप देखें कोई चीज़ टकराती नहीं है आपस में। चाँद को पता है उसने किस टाइम पे निकलना है और सूरज को पता है उसने किस टाइम पे निकलना है। कभी कोई वो बोलते नहीं है निकलना। हर चीज़ जो है इतनी खूबसूरती के साथ, इतने अच्छे निज़ाम के साथ चल रही है, तो इसको चलाने वाला कौन है? वो रब है। तो ये तौहीद रबूबियत की दलाइल हैं जो हम अपनी आँखों से इसके देख सकते हैं। अब इसी तरह से देखें ग्रीन कलर जब हम नेचर में देखते हैं तो हमें बहुत प्यारा लगता है कुदरती मनाज़िर में। और लेकिन अगर हम देखें, हम ग्रीन अपनी ट्राउज़र बना लें, ग्रीन ही शर्ट बना लें, ग्रीन ही दुपट्टा ले लें, तो हम इतने प्यारे नहीं लगेंगे। लेकिन हम अल्लाह ताला की ग्रीन कलर और बनाई गई ग्रीन चीज़ों को देखें तो हमें इतना अच्छा लगता है। हमें माइंडली भी मतलब हम अच्छा फ़ील करते हैं और आँखों से भी देखना हमें अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें अल्लाह की ब्यूटी, अल्लाह की जो तख्लीक है, वो सब हमें बताती हैं कि रब है और यही तौहीद रबूबियत है। अगर हम इसको हासिल करना चाहें, अगर हम गौर करना चाहें। और मुझे एक बात और बहुत प्यारी लगती है कि आप देखें ग्रीन कलर्स में अल्लाह ताला ने इतने शेड बना दिए हैं।
ہر درخت کا گرین کلر کا جو پتا ہے وہ سیم نہیں ہوگا۔ آپ ضرور ایکٹیویٹی بھی کیجیے گا، آپ ان درختوں کے پتوں کو کلیکٹ کیجیے، ان کے ڈیزائننگ دیکھیں، ان کے شیڈ دیکھیں، ان کی شیپ دیکھیں، ہر مختلف ہوگی اور ہر کی اپنی بیوٹی ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت ہے۔ ہم مزید اس کے کچھ دلائل جیسے ہم نے 13 دلائل جو ہیں اپنی پچھلی کلاس میں دیکھے تھے، اس میں مزید ہم کچھ اور دیکھیں گے جو قرآن سے ہمیں ملتے ہیں۔ اور پہلے کی طرح آپ کے سامنے میں صرف پوائنٹ میں یہ دلیل رکھوں گی، آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو قرآن کی وہ سورت اور وہ آیت نکال کر دیکھ سکتے ہیں جو میں آپ کو ساتھ میں بتاؤں گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہود 107، یاسین 82۔ اللہ تعالیٰ ہی حاکم اعلیٰ ہے۔ الانعام 57، القصص 88، الاعراف 54، المؤمن 20۔ اللہ تعالیٰ ہی نیک کاموں کی توفیق دیتا ہے۔ ہود 88۔ اللہ تعالیٰ مختار کل اور عظیم بادشاہ ہے۔ آل عمران 26۔ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا انتظام چلانے والا ہے۔ آل عمران 27۔ النور 44۔ الرعد 2۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی کوئی رد کرنے اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی رد کرنے والا نہیں۔ الرعد 41۔ 11۔ شریعت بنانے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ التحریم 1۔ زندگی اور موت کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ النجم 44۔ المؤمن 68۔ الحجر 23۔ اللہ تعالیٰ ہی کسی کو بخشنے اور معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ البقرہ 284۔ ہم نے ٹوٹل یہ جو دلائل دیکھے ہیں تقریباً 22 ہیں، مزید بھی بہت سے ملتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کے اوپر ہی اچھے سے ان کو ذہن نشین کر لیں اور ان کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم اس کے اوپر کتنا ایمان لائے ہوئے ہیں، کیا ہم اس میں کوئی کمی تو نہیں کرتے، کیا ہم نفع نقصان کا مالک کسی اور کو تو نہیں سمجھتے، کہیں ہماری زبان سے تو ایسے الفاظ ادا نہیں ہوتے ہیں، ہم کسی اور کے ہاتھ میں تو نہیں سمجھتے کہ شفا ہے، ہم کسی اور کو تو نہیں سمجھتے کہ وہ ہمارا مددگار ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ہم کسی اور کے بارے میں یہ تو نہیں سمجھتے کہ یہ جو کہہ دیں وہ ہو کر ہی رہتا ہے، یا پھر ہم کسی اور کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہوں کہ یہ تو ہمیں بخشوا ہی لیں گے۔ تو ان سب چیزوں کو ضرور دیکھیں اور اپنا ساتھ ساتھ محاسبہ بھی کیجئے کہ ہم ان سارے پوائنٹس پر کس لیول پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توحید کی سچی سمجھ عطا فرمائیں اور ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔